ये है क्लास थर्ड, एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 2 पार्ट हैं। तो यहाँ हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास 10 के 10 बच्चे थे, वो एक कंपटीशन हुआ पहली प्रतियोगिता का, उसमें भाग लिया। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी वो जो 10 बच्चों ने भाग लिया, उन 10 बच्चों में कंडीशन इस तरह से है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। ठीक, तो आगे ये कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगिता में कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने भाग लिया, ये हमें ज्ञात करना है, और वो भी ज्ञात करना है किससे, ग्राफीय विधि से। अब पहले समझ लीजिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए आपके पास 4 विधि होती है। ठीक, कौन कौन सी 4 विधि है? पहली आपके पास विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी वज्रगुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि, जिससे कि ये सवाल होने वाला है। चारों विधि में आप किसी भी विधि से सवाल को करोगे, आंसर चारों विधि से चारों स्थिति में एक ही आना है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होना, केवल विधि बदल जाना है, यानी उसका रास्ता जो है वो बदल जाना है। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए किसी गांव या शहर में आपका घर है, तो आपके घर आने जाने के लिए कई रास्ते होंगे, यानी कई रास्ते के द्वारा आप अपने घर आ सकते हो, लेकिन अंत में आप पहुंचोगे कहाँ? किसी भी रास्ते से आओ, अंत में आप अपने घर ही पहुंचोगे। ठीक वही स्थिति यहाँ है। 4 विधियां हैं, लेकिन लास्ट में आंसर चारों से एक ही प्राप्त होना, किसी विधि से करो। तो जब सवाल में हमसे स्पष्ट लिख के पूछा गया है ग्राफीय विधि, तो हम ग्राफीय विधि ही हल करेंगे। कर हम किसी विधि से सकते हैं, लेकिन करेंगे हम ग्राफीय विधि से। तो अब प्रतियोगिता में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, ये हमें याद करना है। नहीं पता तो इनको हम मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या, इसको क्या मान लेंगे हम, x, तथा लड़कियों की संख्या, इसको हम क्या मानेंगे, इसको y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या y। अब इसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। जो भी काम करना है प्रश्न के अनुसार ही करना है। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि क्लास में 10 विद्यार्थी, तो एक तो कंडीशन हमें प्रश्न के अनुसार ये पता लग गई कि क्लास में कुल कितने स्टूडेंट, 10, उसमें लड़के कितने हैं x और लड़कियां कितनी हैं y। तो इन लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही तो 10 बच्चे हैं। तो क्या करेंगे हम कि इन दोनों को जोड़ देंगे, और जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों को मिला के कुल 10 बच्चे हैं। कितने लड़कियां कितने लड़के ये नहीं पता है, तो उसके लिए हमने x और y मान लिया। अब ये जो भी होंगे वो लास्ट में निकल के आ जाएगा। ठीक, एक समीकरण तो हमारे पास ये बन गई, और दूसरी समीकरण में कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक तरफ लड़कों की संख्या लिखना और एक तरफ लिखना लड़कियों की संख्या। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो है वो यहीं पे गलत होते हैं बच्चों से। ठीक, अब यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़कियां। तो लड़कियां अधिक है, तो संख्या हम किस में जोड़ेंगे, लड़कियां अधिक है तो लड़कियों में ही जोड़ेंगे, लड़कों में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास चीज कम है, अगर हमें ये हमने क्या साइन लगाया, बराबर का, यानी हमें दोनों तरफ संख्याएं क्या करनी है, बराबर। तो चीज तो बराबर तभी होगी जब जिसके पास कम है उसको दिया जाए। तो कम कौन है, लड़के, तो लड़कों में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो ये 4 चला जाएगा इधर, और ये समीकरण हो गया हमारे पास 2। अब यहां से हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 10। अब यहां से देखिए, सवाल यहाँ करोगे वैल्यू रखनी है बढ़ने से, चाहे तो x की वैल्यू रख लें, y की रख लें, ये हमारा मन है, हम किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ रखना नहीं।
वैल्यू क्या करना, आप दूसरी तरफ ले जाना। दूसरी तरफ जब आप वैल्यू को ले जाओगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार इधर से उधर नहीं करना होगा। तो ये क्या करेंगे हम, इसमें जो है एक्स को तो हम इधर ही रखते हैं, एक चीज उधर ले जानी है तो हम वाई को उधर ले आते हैं। ठीक है, ये x प्लस वाई बराबर 10 था, इस y को उठा के हम इधर ले आए तो ये y इधर प्लस का इधर आके हो गया ये माइनस का। ठीक, अब देखो यहाँ y की कुछ भी वैल्यू रखनी है, x एक तरफ है तो x का मान निकल के आएगा, y की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3। तो अब यहाँ नहीं, मैं आपको आगे वाले जो समीकरण 2 से निकालेंगे वहां समझाऊंगा, ये वैल्यू रखना भी थोड़ा ध्यान से रखना, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ y बराबर 1 रखते हो, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 10 माइनस y की जगह 1 रख दिया तो 10 में 1 गया, कितना बचा 9। यानी आपके पास दो वैल्यू निकल के आए हैं, एक x की और एक y की। x का मान कितना आया 9, y का कितना रखा 1। ठीक, इसी तरह अब y बराबर 2 रख लेंगे और ये ग्राफ जो बनेगा, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है सभी की वैल्यू अलग अलग निकल सकती है, क्योंकि सभी बच्चे जो है खुद से वैल्यू रखते हैं, इसमें तो कोई 9 रखेगा, कोई 2 रखेगा, कोई 5, तो सबका अलग अलग, लेकिन फाइनल जो आंसर बनेगा वो एक ही बनेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक, y बराबर जब हम इसमें 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस y की जगह 2, 10 में 2 जाना है, कितना बचना 8। तो यहाँ से x की वैल्यू है आपके पास 8 और y की वैल्यू हो गई 2। ये तो हो गए समीकरण 1 से। अब इसी तरह निकाल देंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर y माइनस 4। ठीक, तो अब इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें तो हम पहले से ही, अगर हमें यहाँ तो x प्लस वाई यानी दोनों वेरिएबल एक तरफ थे तो एक वेरिएबल को उठा के दूसरी तरफ ले रहे थे, यहाँ तो पहले ही ऐसा है कि दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ है, तो यहाँ सीधे वैल्यू रखना। तो वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो यहाँ 1 मत रखना, 1 रखोगे दिक्कत तो भी कुछ नहीं आनी, लेकिन थोड़ा सा जो है फिर ग्राफ माइनस में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अब जैसे यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 4, फिर 1 माइनस 4 करोगे तो आंसर -3 आएगा, क्योंकि 4 में से 1 घटाओगे तो -3 आएगा, फिर ग्राफ आपको माइनस साइड में भी बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 4 है तो आप यहाँ से बड़ा रख दो, 5 रख दो, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 रख दो, 7 रख दो, कुछ इस तरह से वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ जो है हम y बराबर 5 रख देते हैं, y बराबर 5। तो जैसे ही हम इसमें y बराबर 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर y की जगह कितना आ जाना है 5 माइनस 4, 5 में 4 जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी रखी थी 5। इसी तरह y बराबर 6 रख देंगे अब, तो जब y बराबर 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर y की जगह 6 माइनस 4, 6 में 4 गया 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो ये बन गया ग्राफ, सॉरी पॉइंट बन गया आपके पास x, y, ये सभी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो काम है वो है ग्राफ बनाना। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर जो है हम इसका साफ तरीके से ग्राफ बनाते हैं। देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 x बनानी पड़ेगी, एक x और एक y। ठीक, इसको कहते हैं मूल बिंदु, 0 मूल बिंदु होता है 0, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। इस पे पहले हम नंबर डिनोट कर लेंगे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x, तो ये x डैश, यानी सीधे हाथ की तरफ x और बाएं हाथ की तरफ x डैश, ये ऊपर की तरफ प्लस y और नीचे y डैश, इधर वैल्यू प्लस होंगी, इधर माइनस, इधर प्लस होंगी और इधर माइनस। 1 2 3 4 5। अब ऐसे वैल्यू कहाँ तक रखोगे, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 9, तो वैल्यू 9 तक लिखना, 6 7 8, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं और ये 9।
ठीक, इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, और ये 9, ये हो गई आपकी y डैश। इसमें कोई भी वैल्यू माइनस नहीं है, इस वजह से हमने माइनस की वैल्यू नहीं लिखी। अगर माइनस होता तो हम माइनस में इसको भी लिखते। अब आ जाओ पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है, 9,1, यानी x पे कितना 9, ठीक, और y पर कितना 1, तो ये है y, इस पे 1, यानी इस पे ये 1 और ये जो 9 दिख रहा है, इन दोनों की सीध में ये यहाँ मिलेगा पॉइंट, 9 की भी सीध में और 1, तो पॉइंट हो गया ये 9,1। ठीक, अब दूसरी बात समझिए। अब कितना है, x की वैल्यू 8 ये है, और y पर कितना है 2, यानी लिमिट ये 2 की सीध और ये 8 की सीध, यहाँ बनेगा पॉइंट। ठीक, ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद आप स्केल रखोगे ऐसे करके, और इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे इस तरह, ये जैसे मैंने बनाया। ठीक, और ये पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, इस तरह से बिंदु बना देंगे। अब तीसरा पॉइंट देखो कितना, 1,5, यानी x पे 1 और y पे 5, ये 1 और ये 5, तो ये 5 और 1 की सीध में पॉइंट यहाँ आया 5,1। लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास, 2,6, यानी x पे 2 और y पे 6। ठीक, तो ये यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, और नीचे आएगा थोड़ा यहाँ पे, इसको हम साफ कर देते हैं, इसको अलग लिख देते हैं। ये हो गया 5,1, और ये जो पॉइंट आया 6,2, ये हो गया। ठीक, अब इन पॉइंट को जो है आप मिला दोगे, ये ऐसे करके। ठीक, अब इन जब 2 पॉइंट को मिलाओगे तो अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझना है। आपको देखना है कि ये जो है दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटना, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं इस बिंदु पर। अब थोड़ा ध्यान दो, ये यानी 3 की सीध में काट रही है, और इधर ये 7 की सीध में काट रही है। ठीक, यानी x पे कितना काट रही है 3, और y पर कितना काट रही है 7। जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा 3 और 7 की सीध में ही। ठीक, तो यही हमारे आंसर हो गए, पर आंसर आपको लास्ट में लिखना होगा। कैसे आता, लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या, ये दोनों चीजें हमने मानी थी। पहले हमने लड़कों की संख्या को क्या माना था, यहाँ लिखा था ना, हमने देखा था क्या था x, और लड़कियों की संख्या को क्या माना था y। तो लड़कियों की संख्या कितनी, y का मान कितना आया 7, और लड़कियों की संख्या कितनी आई, सॉरी लड़कों की x यानी 3। अब कितना क्लास में कितने बच्चे थे 10, जिसमें लड़कियां कितनी हैं 7 और लड़के कितने हैं 3, तो दोनों को मिलाकर कितने 10 बच्चे हो रहे हैं ना। एक तो ये आंसर क्लियर हो गया, और दूसरी चीज ये कंडीशन और थी कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो लड़कियां 4 ज्यादा हैं, लड़कियां अगर 3 हैं तो लड़कों से 4 ज्यादा, यानी 3 और 4 7, लड़कियां 7 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। तो आप इसको